नमस्ते। तो अलंकार की वापस भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना सा कि मनुष्य स्वभाव से सौंदर्य प्रेमी होता है और सौंदर्य की ओर उन्मुख होते हुए उसने ढेरों अलंकारों की खोज की। तो चाहे तन को सजाने की बात हो और चाहे काव्य को सजाने की बात हो, तो जब हम काव्य को सजाते हैं तो फिर हम अलंकारों से सजाते हैं। और उस दिन जो बात की थी हमने शब्द अलंकार के भेदों की, एक शब्द अलंकार का बड़ा प्यारा सा उदाहरण मुझे फिर याद आ रहा कि चरण धरन चिंता करत चितवत चारों ओर सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। बहुत प्यारा उदाहरण है श्लेष अलंकार का। श्लेष में अर्थ चिपके होते हैं कि चरण धरन चिंता करत चितवत चारों ओर सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ जो सुवर्ण शब्द है, इस सुवर्ण शब्द के 3 अलग अलग अर्थ हैं। कवि को सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी को सुवर्ण का अर्थ है सुंदर रंग, वो सुंदर रंग की ओर आकर्षित होता है। कवि सुंदर अक्षरों की ओर आकर्षित होता है। और जो चोर है उसके लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना, वो सोना चुराने की टोह में रहता है। तो क्या कवि ने कमाल कर दिया, एक शब्द से 3 अर्थ। ऐसे ही एक और उदाहरण मुझे बड़ा प्यारा सा प्रसंग याद आ रहा है, राधा और कृष्ण की चोहरबाजी का। राधा घर के अंदर है, ये वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ये भी शब्द अलंकार के अंदर ही आता है। वक्रोक्ति, वक्र उक्ति, जहाँ टेढ़ी उक्ति हो, कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए, कभी मजे के लिए कभी किसी और अर्थ के लिए। तो राधा अंदर है और कृष्ण दरवाजे पर आते हैं। राधा अंदर से पूछती है द्वार पर को, बाहर से आवाज आती है प्रिय हरि। तो यहाँ कृष्ण ने तो कहा हरि, क्योंकि हरि कृष्ण का भी पर्यायवाची है, एक हरि नाम भी है कृष्ण का। लेकिन हरि का एक अर्थ है बंदर। तो इधर राधा को उपहास मजाक सूझा, तो उन्होंने क्या कहा, तरु शाखा जा। तरु शाखा जा का अर्थ है कि अगर आप बंदर हैं तो घर में क्या काम, वृक्ष की शाखा पर जाओ। तो फिर कृष्ण ने कहा प्रिय मधुसूदन, प्रिय मैं मधुसूदन हूं। राधा ने मधुसूदन का अर्थ, मधुसूदन भी कृष्ण का एक नाम है, लेकिन राधा ने मधुसूदन का अर्थ लिया भंवरे से, क्योंकि भंवरे को भी मधुसूदन कहा जाता। तो राधा क्या बोली, तेरा का काम, अगर मधुसूदन तू है तो जा किसी बाग बगीचे में जा, वहां मडरा, इधर घर में तेरा क्या काम। तो ये एक बड़ा मजेदार प्रसंग है जो वक्रोक्ति अलंकार का। और इसी के साथ मैं आज जो मुझे आपको अर्थ अलंकार के, अर्थ प्लस अलंकार, अर्थालंकार के 4 मुख्य भेदों पर काम करना, तो अब आपको मैं चाहूंगी कि बिल्कुल पूरी गंभीरता के साथ कलम और कॉपी लेके बैठें, क्योंकि मैं बोर्ड भी नहीं ले रही हूँ आपके लिए और किसी किताब का इस्तेमाल भी नहीं कर रही, क्योंकि वो सब तो आपके पास पहले से ही है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा फेस एक्सप्रेशन देखकर, शब्दों को देखकर, उनके अर्थ को समझकर आप अलंकारों को इस तरह याद करें कि ताउम्र आपको याद रहे। तो मैं पहला अलंकार है जो अर्थ अलंकार का, उसका नाम है उपमा अलंकार। जब आप कोई कविता पढ़ेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कवि ने कौन सा अलंकार प्रयोग किया। यहाँ तो मैं उदाहरण से आपको समझा दूंगी और ये उदाहरण आप परीक्षा में लिख भी देंगे, पर जब आप कविता पढ़ें तब आप उसको देखें कि कौन सा उदाहरण कवि ने यहाँ लिया। एक साथ कई अलंकार प्रयोग कर सकता है। तो मैं पहला ले रही हूँ उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना करना, किन्हीं 2 वस्तुओं की तुलना करना। और तुलना किस आधार पर करते हैं हम, कभी किसी के रंग की तुलना करते हैं, कभी किसी के रूप की तुलना करते हैं, कभी किसी के गुण की तुलना की जाती है और कभी किसी के काम की, क्रिया की तुलना करते हैं।
तो तुलना करने के लिए कौन सी दो चीजें होंगी? आप बहुत अच्छी तरह से विशेषण और विशेष्य 6th 7th 8th की कक्षाओं में पढ़कर आए हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से तुलना की जाए। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। यहाँ उन्हीं का नाम है उपमान और उपमेय। उपमेय शब्द जिसकी तुलना की जाए, और उपमान शब्द क्या है? जिससे तुलना की जाए। और जब हम किसी की तुलना करेंगे तो तुलना करने के लिए किसी शब्द की जरूरत पड़ेगी। उस शब्द को हम कहेंगे समानता सूचक, समतावाचक या तुलना सूचक शब्द। जैसे अभी हमने बोला ऊंट सा लंबा, तो यहाँ सा शब्द है समतावाचक। फिर एक चौथा इसका अंग होता है साधारण गुण या साधारण धर्म, अर्थात जो चीज दोनों में साधारण है, विशेष और विशेषण में या उपमेय और उपमान में कौन सी चीज जिससे तुलना की जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ सीता क्या है? सीता है उपमेय, अर्थात सीता की उपमा दी जा रही है। किससे दी जा रही है? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा है इधर उपमान, और कैसी? के समान। इस समान क्या है? समतावाचक शब्द। और क्या है? सुंदर। तो सुंदर ये है गुण या धर्म, सुंदरता को दिखाया जा रहा है। तो चंद्रमा भी सुंदर है और सीता भी सुंदर है। तो इस तरीके से आपको, मुझे लगता है इसके 4 अंग समझ में आए होंगे। एक और उदाहरण देती हूँ। पीपर पात सरिस मन डोरा। इधर पीपर अर्थात पीपल, पात पत्ते, तो पीपल इधर क्या हुआ? उपमा, उपमा अलंकार में सबसे पहला भाग पीपल क्या हुआ? उपमेय। फिर मन उपमान, सरिस शब्द क्या है? समतावाचक शब्द, और डोरा या डोला ये क्या है? दोनों में साधारण धर्म। तो ये थी उपमा अलंकार की परिभाषा कि जहाँ दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, और तुलना के लिए इसमें कोई शब्द प्रयोग अवश्य होगा। मोती से सुंदर अक्षर आप बात बात में देख सकते हैं। अब दूसरा है रूपक अलंकार। ध्यान से सुनना। इन दोनों में अगर ध्यान से सुनोगे तो कोई भ्रम या कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। बच्चे अक्सर यहाँ अटक जाते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं। तो आप ध्यान से सुने कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान इन दोनों में अभेद की स्थिति होती है, अर्थात एक पर दूसरे का आरोप कर दिया जाता है, उसको वैसा बना दिया जाता है। इसमें समतावाचक या समानता सूचक शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान से नोट कर लीजिए। और इसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूँ अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, तो यहाँ अंबर पनघट, आकाश रूपी पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। प्रातः काल को रूप दिया गया सुंदर नारी का, और आकाश को रूप दिया गया पनघट का, उसको आरोप कर दिया गया, थोप दिया गया। दूसरा उदाहरण चरण कमल बंदों हरिराई। यहाँ भगवान के चरणों को कमल कह दिया गया है क्योंकि वो चरण कमल जैसे सुंदर है। तो चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ। इधर चरण कमल जब हम लिखेंगे तो इसमें एक छोटा सा योजक चिन्ह होगा। अंबर पनघट लिखेंगे, यहाँ भी योजक चिन्ह होगा। और यही योजक चिन्ह ट्रिक है आपको समझने की कि यहाँ उपमेय भी है, उपमान भी है, लेकिन अभेद है।
आरोप किया गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। एक बचपन से आपने उदाहरण सूरदास का पढ़ा होगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्र खिलौना अर्थात चंद्रमा रूपी खिलौना। तो जब हम इसका व्याख्या करेंगे तो अपने आप ही कहीं से रूपी शब्द आ जाएगा और आप समझ जाओगे कि यहाँ रूपक अलंकार है। तुलना होगी पर तुलना सूचक शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो ये रूपक अलंकार हुआ। एक तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। इन शब्दों को 3-3 बार लिखिए क्योंकि शीर्षक हमेशा शुद्ध होना चाहिए। तो उत्प्रेक्षा किताब में देखिए और 3 बार अभ्यास कीजिए। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में जब उपमेय में, अब आप उपमेय अच्छी तरह समझ गए, उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है। तो उपमेय में जब उपमान का संभावना की जाती है, अर्थात कि यही ऐसा होगा, लग रहा ऐसा ही होगा। तो जब हम उपमेय में उपमान की संभावना करते हैं और उस संभावना के लिए जनु, मनु, जानो, मानो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इतना सुंदर वर्णन किया है कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। जब श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो मनो ऐसा प्रतीत होता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की पीली किरणें बिखर रही हों। तो नीलमणि पर्वत है, यहाँ श्री कृष्ण का शरीर नीला है, नीला अर्थात सांवला, और इधर पीले वस्त्र हैं और वहां सूर्य की किरणों की रोशनी पीली है। कितना सुंदर कवि का चमत्कार पैदा किया, कितने सुंदर तरीके से उसने यहाँ तुलना की। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो जहाँ मानो शब्द है, जहाँ प्रतीत हो, जहाँ संभावना हो, वहाँ कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब मुख्य अलंकारों में एक और है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि जहाँ अचेतन वस्तु में जड़ प्रकृति पर मनुष्य होने का आरोप लगा जाए या मनुष्य के जैसा बताया जाए, तुलना की जाए, वहाँ मानवीकरण, इंग्लिश में आप बोलते से पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार होता है। तो मानवीकरण अलंकार आप बहुत अच्छी तरह से, जैसे नारी की तरह छल छल करती नदी बह रही है, ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जहाँ हम तुलना करेंगे कि ये, जैसे कवि की कविता याद आ रही है जिसमें उसने तुलना की कि वृक्ष ऊपर देख रहे हैं कुछ चिंतित से वृक्ष हैं, और वृक्ष तो चिंतित नहीं हो सकते हैं, लेकिन चिंतित होना मनुष्य का गुण है, पर मनुष्य की तुलना, उसके चिंतित होने की तुलना वृक्ष से की है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। एक महत्वपूर्ण अलंकार है अर्थालंकार का अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा के कहना। जब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, महिलाओं की खास बात होती है कि कोई बात छोटी सी हो उसको बहुत बढ़ा के बताएंगी। जैसे बच्चे को थोड़ा सा चोट लग जाए और खून बह जाए तो बोलेंगी माँ का दिल होता है, आज मेरे बबलू को इतना खून बहा कि खून की नदियां बह गईं। तो इस तरीके से आप मम्मा और पापा के बातों में सुन सकते हो कि कौन किस बात को कितना बढ़ा चढ़ा के कहता है। तो यहाँ पानी परात, कृष्ण और सुदामा का उदाहरण मुझे याद आ रहा कि जब कृष्ण सुदामा से मिले
तो बहुत विह्वल हो गए, भाव विह्वल हो गए और भावुकता की इस स्थिति का वर्णन किया कवि ने कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात श्री कृष्ण जब सुदामा से मिले तो जो परात में पानी उनके पैर धोने के लिए आया था, उन्होंने उसको छुआ ही नहीं। आंखों से आंसुओं की इतनी धार बही कि उन्होंने उससे ही उसके पैर धो दिए। अतिथि आदरणीय होता है और वो भी उनका पुराना सखा। तो इस मिलन का कितना प्यारा और भावुक कर देने वाला चित्रण कवि ने किया, लेकिन बहुत अतिरंजित तरीके से, बढ़ा चढ़ा के, अविश्वसनीय सा लगने लगता है। तो जहाँ ऐसा लगे वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसके साथ ही जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध दिखाया जाए, वास्तविकता कुछ और हो, आभास किसी और का हो, जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो इधर विरोधी चीजों को बताया गया कि श्याम के सांवले रंग में जितना डूबता जाता है उतना ही मन उज्ज्वल होता जाता है, कलमश पाप रहित होता जाता है। तो ये विरोधी बातें हैं कि सांवले रंग में डूबकर हमें सांवला होना चाहिए, लेकिन उज्ज्वलता बढ़ रही है। तो कितना अच्छे तरीके से यह अनुरागी चित्त की, प्रेम भरे हुए मन की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। तो इस तरह जब आप कोई भी कविता पढ़ें, उस कविता में आपको एक ऐसी नजर रखना है, अपनी दृष्टि को इतना पैना बनाना है कि आपको देखना है कि यहाँ कौन सा अलंकार है। एक साथ कई अलंकार भी हो सकते हैं, शब्द से चमत्कार है या अर्थ से चमत्कार है। जैसे सामान्य भाषा में कहें कि आप समझ सकते हो कि नारी ने कर्णाभूषण पहने, कि नेकलेस पहना, कि कंगन हाथ में है, ऐसे ही विभिन्नता अलंकारों की है। और अर्थ के द्वारा चमत्कार हो अर्थ अलंकार। तो इस तरह अगर आप बार बार इस वीडियो को सुनेंगे, मेरे फेस एक्सप्रेशन देखेंगे और फिर किताब से इसको मिलाकर देखेंगे, तो आपको, और जब टीचर आपकी क्लास में कोई भी कविता पढ़ाए उस समय आप खुली आंखों से, खुले दृष्टिकोण के साथ देखोगे, प्रश्न पूछोगे, तो आपको अलंकार आसान ही नहीं, इतने आसान लगेंगे कि जब आप कविता सृजन करोगे तो आप खुद भी अलंकारों का प्रयोग करना सीख जाओगे। और मुझे उसी दिन का इंतज़ार है जब व्यावहारिक रूप से आप व्याकरण को पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह सुना। इसी के साथ फिर एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और बेल आइकॉन दबाइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.